Hello, dear viewers. हमारे प्यारे दर्शकों, Once again, I would like to just bring this message, Isa, Jesus in the Bible and Quran. फिर से मैं ये संदेश आपके लिए लाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बाइबल में और कुरान में There are issues which we are facing continue, that's called dogma from Islam. जो मुस्लिम है, इस्लाम है, उसकी ओर से हम ऐसे बहुत से प्रश्नों को हम सामना कर रहे हैं आज भी। The first things you know that do not believe Jesus is the Son of God, Jesus died on the cross and Jesus is the God. ये लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह मर गया क्रूस पर And he is not God. और वो परमेश्वर नहीं है। So this is actually common belief of the Islam, that denying the completely deity of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की देवीय शक्ति और उसके गुणों के बारे में संपूर्ण तरीके से इनका इनकार करते हैं। What is Quran is very clear about this. When you read in the Quran about Jesus Christ, the testimony of Jesus, continue Quran is trying to testify Jesus and many verses proving that he is a deity. और कुरान में बहुत से ऐसे जो पद है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं कि वो देवीय है। You know, in the surah, the chapter Maryam, Mary, जो in the Quran, मरियम जो कुरान में है, there the Quran testify Jesus as the word of God. वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है वो खुदा का कलाम है। Jesus, कुरान बताती है Jesus is the sign of God, Allah. प्रभु यीशु मसीह जो है अल्लाह का एक चिन्ह है। And Jesus is the spirit of Allah, the God. और प्रभु यीशु मसीह अल्लाह या खुदा का ही रूह आत्मा है या रूह है। But Israel, they are denying. फिर भी इस बात को इनकार करते हैं। I'm not attacking any Islamic faith. मैं जो इस्लाम का जो विश्वास है उस पर आक्रमण नहीं करता, हमला नहीं करता। But I would like to just make these things clear and make them aware to know the Quran. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बातें बताई गई उसकी वो जानकारी प्राप्त करें और उसको कुरान में जो बताया उससे वो सचेत रहे। And believe in the teaching of the Quran. और जो कुरान की शिक्षा है उस पर भी ईमान लाए। The Quran is very clear about this. In the last days, only Jesus will come as a ruler and as a leader. और कुरान जो है इस बारे में स्पष्ट बताती है कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह एक शासक के रूप में आएगा और राज करेगा। So the scholar of Islam, all the muallim, alim, and all the scholar of Islam, apologists of Islam, or the writers, authors of Islam, they should know when they write anything, they should know that what is actually right translation for that. और जो कुरान के जो पंडित लोग हैं, जो मौलवी है, जो हफीज लोग हैं और जो उसके व्याख्या करने वाले हैं, जो उसके सिद्धांत को बताने वाले, शिक्षा को बताने वाले, उनको इस बात को समझना चाहिए कि कुरान क्या बताती है स्पष्ट रूप से। Now you know that this is the Ramzan month. आप जानते हैं कि रमजान का रोजा का महीना है। Fasting, 30 days fasting. और 30 दिन का जो उपवास है, रोजा है। Today is 24th. आज 24वां दिन है रमजान का। People are just fasting. और लोग उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं। They are one of the duties. ये उनका एक जिम्मेदारी है, फर्ज है। That's the religious duty. ये धार्मिक जवाबदारी है उनकी। There's a ritual. ये एक प्रथा है। You know, there's a 5 pillars. जो 5 खंबे हैं इस्लाम में। The first, the namaz. पहले जो नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, उसका salat. और उसको सलात कहते हैं। दूसरा, second, और दूसरा जो है they used to do the Ramazan. और दूसरा रमजान, उपवास। The third is the Hajj. और तीसरी जो है उनका वो है हज करना। Fourth is zakat. और जो चौथा है कि जकात देना। Fifth is the holy war. और जो 5वां है वो तो पवित्र लड़ाई, युद्ध। The first is the prayer.
पहला जो है प्रार्थना, second is the fasting, और दूसरा जो है रोजा, the third is the pilgrimage, और तीसरी जो है कि उनको हज पर जाना, the fourth is almsgiving, और जो चौथा है गरीबों की सहायता करना, दान and करना, fifth is the holy war. और पांचवा जो है वो पवित्र जो पाक जिहाद जिसको बोलते हैं या युद्ध बोलते हैं। So all this they used to do, ये सब बातें वो करते हैं। and before that they used to believe in the kalima, that's called the first the confession. और उससे पहले ये सब करने से पहली बात जो है कि कलीमा जो जिसको वो कबूलात करते हैं, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God except Allah. जैसे Muhammad कहते is the हैं prophet कि of अल्लाह Allah. के बिना कोई ईश्वर नहीं है और जो मोहम्मद है वो उनका नबी है, They believe. ये विश्वास करते हैं। But I would like to just लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ one part of the Son of Allah. एक जो हिस्सा है वो अल्लाह का जो बेटा है, How to understand? इसको हम कैसे समझे? Let me say few things आइए मैं आपको कुछ बातें from the बताऊं Bible. बाइबल से, Because what the Christian understand about it, as I said that again I brought this Jesus in the Bible and the Quran. फिर से जो मसीह लोग इस बारे में क्या समझते हैं, और मैं आपको फिर से इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि मसीह यीशु कुरान और बाइबल में Son of Allah. जो खुदा का बेटा है। Of course, when we say a Muslim never believe that Allah can have a son. जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो कभी विश्वास नहीं करते कि खुदा का बेटा हो सकता है। This is the shirk. ये तो पाप है, Shirk, unpardonable sin. वो तो जो माफ नहीं किया जाने वाला गुनाह है। So when the perfect time had come इसलिए जब संपूर्ण समय आया, सही समय आया, and the mentality of the believers grew, और जब विश्वासियों की मानसिकता बढ़ी, the Lord began to declare that He is one in His unique Trinity. और तब परमेश्वर ने इस बात को बताया कि वो अपनी त्रिएकता में अद्भुत है। Maybe it's not clear in the Bible, जो बाइबल में है ये बात साफ नहीं है, but when you look, the Quran is very clear. लेकिन जब आप कुरान में देखते हैं तो एकदम स्पष्ट है। In the Surah Maryam, the chapter of Mary, जो सूरा मरियम है, जो कुरान में एक अध्याय है, they said Jesus is the Son of God. वहाँ वो बताया गया है कि Jesus is the sign of Allah. प्रभु यीशु मसीह अल्लाह का एक चिन्ह है, Jesus is the Spirit of Allah. और यीशु मसीह खुदा का या अल्लाह की आत्मा है, रूह है, And Jesus is the Word of Allah. और यही बात यीशु मसीह के बारे में बताया है कि ईसा मसीह या यीशु मसीह खुदा का कलाम है। It's very clear there. वो बहुत स्पष्ट है। Whereas in the Bible, लेकिन बाइबल में a few places, लेकिन लोग कहते हैं, like Matthew chapter 28, जहाँ मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां it अध्याय है, said, वो कहते हैं go to all nations सारे देशों में जाओ and preach the gospel to all the creatures. और जो सारे लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाओ, Make them disciple, उनको चेले बनाओ, baptize them in the name of the Father and Son and Holy Spirit. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दो। And whatever I taught you from the scriptures, और जो शास्त्र से मैंने आपको बताया, teach them to obey. और उनको सिखाओ भी। So when we bring to this matter between the Christianity and Islam, और यही बात जो है हम मसीहत और जो इस्लाम है उनके बीच में लाना चाहते हैं, sometimes it's very difficult to understand. कभी बहुत मुश्किल है इस बातों को समझने के But लिए। I would like to say, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, from the 1 Corinthians chapter 2 verse 10, पहला कोरिन्थियन उसका दूसरा अध्याय और 10 पद, 1 Corinthians पहला कोरिन्थियन chapter उसका 2 दूसरा अध्याय verse 10. और उसका 10 पद। First Corinthians chapter 2 verse 10. यहाँ दूसरा कोरिन्थियन उसका पहला कोरिन्थियन उसका दूसरा अध्याय और 10 पद में लिखा है, And it says, for यहाँ to लिखा है, us God revealed them
through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depth of the God. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. The Paul said, यस यहाँ बताया है कि दूसरा कोरिन्थियों और पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 10 में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। Amen. हालेलुया। We can see हम लोग यहाँ देखते हैं this doctrine is still a separate, unknown to the carnal. और जो विश्वास से पीछे हट गए, इनके लिए ये शिक्षा अभी भी उनकी समझ से परे है। When we look in the 1 Corinthians chapter 3 verse 1-2, जब पहला कोरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय पहली और दूसरी पद में देखते हैं, he said, and I, brethren, could not speak to you as the spiritual men, but as to men of flesh, as the babes in Christ. I gave you milk to drink, not to solid food, for you were you not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able. सो यहाँ लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। So we Christians believe in one God हम मसीह जो लोग एक परमेश्वर पर विश्वास करते who हैं, has no partner. उसका कोई हिस्सेदार नहीं है। He is infinite, वो तो अनंत का अनंत है, filling the heaven and earth, वो तो स्वर्ग और पृथ्वी में रहता है, and He is the creator of all eternal and everlasting. और वो तो एक सृष्टि करता है जिसने सब कुछ बनाया अनंत काल तक के लिए, His kingdom is without end. और उसका राज्य का कोई अंत नहीं है। Of course, in the Surah Al-Ikhlas, the faith और जो सूरह In the अख़लास Quran, विश्वास है कुरान में, is said about the oneness of God, और वहाँ परमेश्वर की एक होने के बारे में बताता है, but it's not the find in the Quran is this that oneness of God. लेकिन कुरान में इस बात को हम नहीं पा सकते कि परमेश्वर एक हो। But in the Bible, लेकिन बाइबल में Deuteronomy chapter 4 verse 6 says about, O Israel, listen, जो- I am your only God. व्यवस्था विवरण उसका 4 में बताया है कि हे इस्राएल, तू सुन, मैं ही तेरा एक परमेश्वर यहोवा हूँ। So this is the very difficult issues, ये तो बहुत मुश्किल मुद्दा है या बात है, but it is not impossible to understand. लेकिन उसको समझने के लिए असंभव नहीं है, Need Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। need clear heart. और हमारे लिए स्वच्छ या साफ हृदय चाहिए, When पवित्र the Holy हृदय Spirit चाहिए, touch, पवित्र आत्मा छुए हमको, things will be clear. और तब जो बातें हैं वो हमारे लिए स्पष्ट होगी। So we will be next to फिर हम दूसरे और बताते हैं, speaks about the Quranic testimony about the Christian Holy Trinity. और जो कुरान जो बताता है, गवाही देता है कि जो मसीहत की एक परमेश्वर के बारे में जो है, I believe, मैं विश्वास करता हूँ। before I end, इसका अंत करने से पहले I would like to give one मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। verse from Quran, कुरान से जो आयत है, Surah Al-Imran, सूरा आल इमरान, the family of the Imran, जो इमरान का जो परिवार 113 and 114. 113 और 114, Among the people of the book और जो किताब के जो लोग हैं, is a nation which recite the verses of God और जो देश है परमेश्वर के वचनों को याद करता है, during the night and they worship God और रात दिन और परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके, and they believe in Him और उस पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, and the day of the judgment, और जो न्याय का दिन आएगा and they order doing good और उनको बताए वो अच्छा करते हैं, and they prohibit abomination और जो परमेश्वर के विरुद्ध की बातें उसको मना करते हैं, and they hasten charity. और They hasten charity. They do the charity. और वो लोग क्या है, दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते And हैं। this is the reference clearly assert that Christian
और यही जो रेफरेंस है, बात बताई गई, वो एकदम मसीह लोगों के लिए साफ है। The Quran is praising the Christian. जो कुरान है मसीहों की प्रशंसा करता What है। he said? वो क्या करता है? He said that among the people of the book, जो किताबों के जो लोग हैं, who are they among the people of the book? सो इन किताबों के लोगों में कौन है? Jew, यहूदी, Christian, क्रिश्चियन and Muslim. और मुस्लिम लोग। They received the book from the heaven. और स्वर्ग से उनको किताबें मिली, Revelation. जो प्रकाश प्रकटीकरण The मिला। Quran is speaking about these people of the book. और कुरान जो है ये परमेश्वर की किताब के जो लोग हैं उनके बारे में बताता है। Among the people of the book और जो किताब के लोगों में जो है in the world, और किताब शब्दों में that वचन is में, recite the words of God, verses of God जो परमेश्वर के जो वचन है during the night and the worship और रात और दिन उसकी आराधना करते हैं, God and believe in Him. परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, And in the day of judgment, और जो कयामत का दिन है, न्याय का they दिन है, are doing good. और उनको ये बताए कि वो अच्छा करे, They prohibit abomination और जो परमेश्वर की नजर में घृणित पाते हैं उसको न माने, and they give charity. और वो दान दे। And this is a reference clearly written in the Quran about Christian. और ये मसीह लोगों के बारे में कुरान में स्पष्ट रीति से बताया है। In the next और दूसरी जो बात है, episode, और दूसरे कार्यक्रम में, the second part of this, और उसका दूसरा हिस्सा जो I am होगा, going to speak to you. मैं आपसे बात करूंगा। The people of the book जो किताब के लोग हैं believe in one God. और एक ही परमेश्वर को विश्वास So करते the हैं। real Christian believe in one God. तो हम मसीह लोग इस एक ही परमेश्वर को विश्वास करते हैं। That's why इसीलिए let the Muslim brethren जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं will read Quran well. वो अपने कुरान को अच्छी तरह से पढ़े। If they will read the Quran, यदि वो लोग कुरान को ठीक से पढ़ते I हैं believe that they will come to the saving knowledge of Jesus Christ. तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का ज्ञान है वो जरूर प्राप्त करेंगे, Because of the hatred, क्योंकि उनमें जो घृणा है, because of the grudge, क्योंकि उनमें जो भेदभाव की भावना है, they don't clear, they don't open. इसीलिए वो लोग खुलते नहीं है अपनी हृदय Because of the wrong teaching of their doctrines. क्योंकि उनकी जो शिक्षा की गलत बातें बताई गई है। If they really openly learn this, यदि सही रीति से अपने हृदय को खोल कर उसको पढ़े और जाने I think God will bless तो खुदा उनको जरूर बरकत देगा and He will change their heart और उनकी हृदय बदलेंगे and receive the truth. और सत्य को, जो सच्चाई है वो उसको प्राप्त करेंगे And this truth will set them free. और जो सत्य है वो इनको आजाद करेगा। This is our faith. ये बात है, This is the teaching ये शिक्षा है of the grace and truth for Christian about Islam. जो मसीह के बारे में और इस्लाम के The बारे Grace में and जो Truth organization we have जो हमारी संस्था ग्रेस एंड ट्रूथ है उसके द्वारा ये for शिक्षा दी Christian है। about Islam, और जो मसीह for Christian about Islam, for Christian about Islam. मसीह लोगों के लिए इस्लाम के विषय में, Let us continue. आइए हम उसको सीखते रहें Please encourage us और हमको उत्साहित करें, and write us, हमको लिखें, share, हमसे बांटें, subscribe. हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब Reverend करें। Dr. Fadal Sheikh Bible Time Show. रेवरेंड डॉक्टर फजल शेख का बाइबल टाइम शो जो है Continue. और जो सतत आप देखें, We want to reach to you. हम आप तक पहुंचना चाहते I हैं। want to just say few things. हम कुछ बातें बताते हैं। God bless. परमेश्वर आपको Father, आशीष दे। thank you परमेश्वर पिता धन्यवाद for this teaching इस शिक्षा के लिए, to understand Son of Allah. जो खुदा का बेटा है उसके बारे में समझने के लिए। Let the Muslim understand. आए हमारे मुस्लिम भाई लोग इस बात को समझे। When we say Son of Allah, जब हम कहते हैं खुदा का, अल्लाह का बेटा, it's not physical वो son. शारीरिक बेटा नहीं है, It's a spiritual. वो तो आत्मिक है, रूहानी है। Because क्योंकि Jesus is the sign of Allah. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अल्लाह का चिन्ह है। Jesus is the Spirit of Allah. यीशु मसीह अल्लाह की आत्मा है, Jesus is the Word of Allah. और यीशु मसीह ही खुदा का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। So this is the just we want to convey to our Muslim brothers. यही बात हम अपने मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं। Lord, touch those people. परमेश्वर पिता तू उनको छू, Open their hearts. उनके हृदयों को खोल। Even the
Open the heart of our Christian brothers and sisters हमारे मसीह भाई बहनों का भी हृदय खोल, to receive the truth ताकि वो भी सच्चाई को ग्रहण and करें bless them और उनको आशीष दे। and teach the churches और the mission. हमारे कलीसियाओं को और जो हमारे कार्यक्रम है प्रभु जी, उनको भी आशीष Teach the mission and churches. जो मिशन है और जो कलीसिया है उनको भी They सिखाएं, also reached ताकि वो लोग भी उन तक पहुंचे। in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन।